तो दूसरे एपिसोड में स्टार्टिंग में हम देखते हैं शरीफ रोवन की डेड बॉडी को ढूंढ रहे थे और उन्हें जंगल में कुछ नहीं मिलता। शरीफ का मानना था कि वेडनेसडे झूठ बोल रही है और इस कत्ल का कारण भी नेवरमोर एकेडमी है। प्रिंसिपल विम्स को लगता है कि रोवन कहीं भाग गया है और एंटिटी वाला बात भी एक अफवाह है और वेडनेसडे पर भी गुस्सा करती है क्योंकि शरीफ के इन्वॉल्वमेंट से स्कूल की बदनामी हो सकती है। वेडनेसडे प्रिंसिपल से शरीफ से अकेले में बात करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन पहले तो प्रिंसिपल मना करती है, फिर मान जाती है क्योंकि उनका कॉन्वर्जेशन बाहर लीक नहीं होगी। वेडनेसडे शरीफ को अकेले में कहती है कि कोई रोवन का मौत देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी अचानक रोवन वहाँ पर आ जाता है और उसे जिंदा देखकर वेडनेसडे शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने ही मॉन्स्टर आकर उसे मार दिया था। आगे डॉक्टर वेडनेसडे से पूछती है कि उसने रोवन के मौत के बारे में झूठ क्यों बोला, लेकिन वेडनेसडे उन्हें कुछ नहीं बोलती क्योंकि कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा था और टेलर भी उसे ये बात भूल जाने के लिए कहता है, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि रोवन की मौत उसकी आंखों के सामने ही हुई थी। तभी टेलर को मैसेज आता है और वो वहाँ से चले जाता है। स्कूल वापस आने पर वेडनेसडे एनिट से कहती है कि वो हर हाल में सच को पता करेगी और वो रोवन से बात करने की पूरी कोशिश करती है और प्रिंसिपल कहती है कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया है और प्रिंसिपल उसे उसकी माँ से बात करने की सलाह देती है और उसे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए कह के चली जाती है। यह वेडनेसडे को शक तो हो ही गया था, इसीलिए वो टिंग से कहती है कि वो रोवन से नज़र रखे। दूसरी तरफ हम एनिट को गेम के लिए तैयार होते हुए देखते हैं और वो वेडनेसडे से कहती है कि हर साल बियांका गेम जीत कर आई है, लेकिन इस साल वो जीतना चाहेगी। वेडनेसडे रोवन से बात करती है और वो उस पिक्चर के बारे में पूछती है, लेकिन रोवन उसे इग्नोर कर देता है। वेडनेसडे जेवियर से भी रोवन के बारे में पूछती है क्योंकि वो उसका रूममेट था। जेवियर बताता है कि रोवन की काफ़ी दिनों से दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो ये भी कहता है कि वो टेलर से दूर रहे। और दूसरी तरफ तिंग रोहन का पीछा करता है और इस दौरान रोहन वॉशरूम जाता है और वहाँ से एक ओल्ड मैन के रूप में बाहर निकलता है, लेकिन तिंग इस बात को देख नहीं पाता और उसे लगता है कि वो रोहन को मिस कर दिया है। और यह ओल्ड मैन प्रिंसिपल विम्स का रूप ले लेती है और एज ए ऑडियंस हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल विम्स किसी का भी रूप ले सकती है। मीनवाइल रोहन सच में मर चुका है और प्रिंसिपल इस बात पे पर्दा डालने के लिए उसका रूप लेकर घूम रही है। थिंग वेडनेसडे को बताता है कि वो रोवन के बारे में पता नहीं कर पाया, जिससे वेडनेसडे उस पर गुस्सा करती है। वेडनेसडे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए बी कीपिंग में ज्वाइन करती है। उसके अलावा एक और स्टूडेंट था, उसका नाम है यूजिन। दूसरी तरफ हम शरीफ और उसके बेटे टेलर को देखते हैं जो उनके बीच अनबन चल रही थी। शरीफ को लगता है कि टाइलर थेरेपिस्ट से उनका शिकायत कर रहा होगा क्योंकि उन्हें वो उनकी कॉन्वर्सेशन के बारे में कुछ नहीं बताता। टेलर कहता है कि वो उसके माँ के बारे में बात कर रहा था, लेकिन शरीफ को उसकी लेट वाइफ के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वेडनेसडे एनिट से मदद मांगती है ताकि वो उसकी जगह बी कीपिंग कैंप में रह सके और वो जंगलों में जाकर उस रात की इंसिडेंट की सबूतें इकट्ठा करेगी। एनिट उसके बदले में वेडनेसडे को तिंग से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। वेडनेसडे तिंग से माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि उसे डर है कि कहीं रोवन की बात सच ना हो जाए और वो इस स्कूल को ख़त्म होने के कारण नहीं बनना चाहती। इसके बाद वेडनेसडे जंगलों में जाती है जहां उसे टाइलर मिलता है। टाइलर बताता है कि वो उसका पिता का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है और वेडनेसडे को जंगल में रोवन की चश्मे भी मिलते हैं और इसी दौरान उसे एक विजन आती है जहाँ जेवियर और रोवन दोनों लड़ रहे थे और इसी दौरान रोवन वेडनेसडे को मारने के लिए पत्थर भी गिरा रहा था जहाँ जेवियर आकर उसे बचा लेता है। इस विजन में वेडनेसडे रोवन के हाथों में उस बुक्स को भी देखती है जो उसकी तस्वीर भी लगी हुई थी। इस बारे में वो कार्निवोरस टीचर थॉर्नल से पूछती है, जिसे देखकर वो बताती है कि ये बुक नेवरमोर के पुराने सोसाइटीज़ की थी जिसका नाम है नाइट शील्ड्स, लेकिन अब वो सोसाइटीज़ बंद हो चुकी है। इस बारे में उसके टीचर थॉर्नल बताते हैं कि वो भी स्कूल में बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाई क्योंकि वो भी एक नॉर्मिस है और वो कहती है कि वेडनेसडे उन्हें बहुत इंस्पायर करती है और वो दुआ करती है कि वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसके बाद वेडनेसडे चुपके से जेवियर के रूम में दाखिल होती है ताकि वो रोवन की बुक ढूंढ पाए, लेकिन इससे पहले वो निकल पाती जेवियर वहाँ आ जाता है और वेडनेसडे बेड के नीचे छुप जाती है। इधर जेवियर से मिलने बियांका आती है और वेडनेसडे को पता चलता है कि एनिट को हराने के लिए उसके 3 को पायलट को गायब कर चुकी है और उसे ये भी मालूम होता है कि जेवियर हमेशा से ही रोवन से वेडनेसडे को बचाना चाहता था। इसके बाद वेडनेसडे एनिट के पास जाती है और वो साथ में बॉय कप कंपटीशन पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करती है ताकि बियांका को सबक सिखाया जा सके। अगले दिन कंपटीशन के दौरान फिर से वेडनेसडे को एक विजन आती है। उस विजन में उसे अपनी ही जैसे दिखने वाली लड़की को देख पाती है। ये लड़की पुराने ज़माने के कपड़े को पहनी हुई थी और वो वेडनेसडे को अजीब बात कहती है, यू आर द की।
जब वेडनेसडे को वॉश आता है तो बियांका उसे ऑलमोस्ट हरा चुकी होती है, लेकिन टिंग की मदद से वो बियांका को हरा देती है और एनिड की टीम जीत जाती है। फिर इसके बाद वेडनेसडे को स्कूल के एक कोने में एडगर एलन पो की एक स्टैचू मिलती है, तो उसे एक वाटरमार्क नज़र आती है जो उस पिक्चर में भी थी जो उसे रोवन ने दिखाया था, और वो स्टैचू पर रखे एक रेडल को सॉल्व करती है और इसके पीछे उसे एक हिडन डोर मिलती है। वेडनेसडे को वो किताब मिलती है जिसे उसके द्वारा स्कूल को एंड करने की किताब लिखी गई थी, और वो उस पन्ने को नोटिस करती है जो रोवन ने उसे दिखाया और वेडनेसडे इस किताब को चुरा लेती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे अटैक करते हैं और उसे कैप्चर कर लिया जाता है। दूसरा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।